video, we will cover one example practice with tricks for sentence rearrangement and two another rearrangement passages based on 7th January, the Hindu editorial. Okay, so let's start with example. Here, given a 4 different lines based on India's diversity, its culture, and various languages. So, sentence A says India is a land of diversity with many different cultures, languages, and religions. भारत एक विविध भूमियों वाला देश है जहाँ बहुत से अलग अलग कल्चर, भाषाएं और धर्म हैं. B. This diversity is reflected in the country's festivals, customs and foods. यह विविधता देश की विभिन्न फेस्टिवल्स, कस्टम्स और फूड्स में देखी जा सकती है. रिफ्लेक्ट करती है प्रतिबिंब. सी. यह एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशन. यह राष्ट्र का एक मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट यानी कि फीचर कह सकते हैं हम, या कैरेक्टर कह सकते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया टेक प्राइड इन देयर कल्चरल हेरिटेज एंड सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी थ्रू वेरियस मीन्स. भारत के लोग इस कल्चरल हेरिटेज को पर काफ़ी गर्व करते हैं और इसे इस विविधता को बहुत से तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं. इसके ऊपर देखते हैं कैसे करना है. तो इंडिया का जो पहला हम फाइंड करेंगे स्टार्टिंग सेंटेंस. तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से मिल रही, कंट्री से मिल रही है जो कि इंडिया है. सो सेंटेंस A introduces the topic India's diversity. So it will come first. B. It is given as the same. It elaborates further about the diversity. So B would be the second sentence, as it is saying the diversity is reflected in various cultures and various festivals, customs and foods. So now we need to look for a connector word or something which more describes about this. So D here talks about how Indians celebrate the India. First we are talking about India, their culture, diversity, then how the people of India celebrates culture and various festivals. So it's talking about in C. So the flow is B A B D. Then final sentence is C summarizes the idea of the diversity being unique, which is a concluding though. So it comes last. It is saying in the last thing, and overall our one-liner sentence what the theme is about. So it is saying it is one of the most unique aspects of the nation. भारत को हम जानते हैं, भारत एक विविधता में भी एकता वाला देश है. Okay, let's practice our first sentence rearrangement based on the Hindu. Here 5 sentences are given which says officials suspect it to be a case of poaching. पोचिंग मतलब होता है शिकार करना. अधिकारी को संदेह है कि यह शिकार करने का केस हो सकता है. बी. द कार्कस ऑफ अ टाइग्रेस वाज फाउंड इन पैंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, सियोनी डिस्ट्रिक्ट. ये CARCASS लिखा है, इसको कार्कस ना पढ़ के काकस पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है कॉप्स यानी कि मृत शरीर. कॉप्स और काकस में डिफरेंस होता है. कॉप्स का हम यूज़ करते हैं ह्यूमन डेड बॉडी के लिए, एंड काकस, कैरियन, ये जो बर्ड दोनों बर्ड्स हैं इनका यूज करते हैं हम रिमेनिंग्स जो बचती हैं टाइगर्स के
एनिमल्स या फिर किसी फर्नीचर्स लाइक के, तो उसके लिए हम फर्नीचर्स का कोई दी लगने के बाद बचता है तो उसमें कैरियन का यूज करते हैं। एंड एनिमल्स रिमेन्स हैं या डेड बॉडी, उसके लिए मोस्टली कार्कस का यूज करते हैं। तो द कार्कस ऑफ अ टाइग्रेस वॉज फाउंड इन पैंच टाइगर रिजर्व। इसमें डिटेल में बता रहे हैं सेंटेंस भी, तो आई थिंक ये फर्स्ट होगा। सी द टाइग्रेस डाइड ड्यू टू electrocution near Jirewada village and Mowgli sanctuary. Efforts are being made to arrest unidentified poachers. E. The carcass, 24 to 36 hours old, was found in the Kurai area of the reserve. तो ई कह रहा है जो डेड बॉडी है वो 24 से 36 घंटे पहले मिली है कुराई एरिया रिजर्व में। ओके, सो बी इज द फर्स्ट सेंटेंस वी कैन आइडेंटिफाई। इट्स टॉकिंग अबाउट द डेड बॉडी किसकी मिली है, ये टाइगर की है। एंड कहाँ मिली है, ये मध्य प्रदेश में के पैंच टाइगर रिजर्व जो कि सोनी में है। सेकंड इसका आ जाएगा ये ई, कितनी पुरानी है ये। ओके, लेट्स सी इट्स डिस्क्रिप्शन। सो द करेक्ट ऑर्डर इज BAECD. The carcass of a tigress was found in the Panch Tiger Reserve in Madhya Pradesh. A will follow it, expressing as it is explaining the suspicion raised by the officials regarding the cause of death. इसकी जो डेथ कार्कस है ये कैसे मिला, ये क्वेश्चन बन रहा है, तो ये ए आया। और इसका जो डाउट क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या, हम जो रिजल्ट लगा रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर मिला है हमें, ये मिला है कि जो कार्कस है वो 24 से 36 घंटा पुराना है। ऑफरिंग एडिशनल डिटेल्स आर ऑफर्ड इन E, so it will be our third sentence. It says कार्कस 24 से 36 घंटा पुराना है और इसकी लोकेशन है वो कुरई एरिया की है। इसके बाद सी जो कि कहता है एन एक्सप्लेनेशन, टाइगर की जो डेथ है टाइग्रेस की वो कैसे हुई है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूजन की वजह से हुई है। और मेंशन कर रहा है कि जो लोकेशन है वो मोगली सेंचुरी है, 5th है ये। इसमें प्रोवाइडिंग द ऑनगोइंग रेस्पॉन्सेस टू द इंसिडेंट दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अरेस्ट द अनआइडेंटिफाइड पोचर्स रेस्पॉन्सिबल। तो 5th लास्ट में बता रहा है कि फाइनल जो रिजल्ट है अभी अनआइडेंटिफाइड अज्ञात शिकारियों के विरुद्ध केस किया गया है और उन्हें पकड़ने की तलाश जारी है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज BAECD. Okay, let's see its questions. So these are, so which of the following would be the first sentence after the rearrangement? So it's our B. Which of the following is the second sentence after rearrangement? So it's B. It was our A. विच ऑफ द थर्ड सेंटेंस कौन सा है इसमें रीअरेंजमेंट के बाद, ये हो जाएगा हमारा ई। लाइक ऑप्शन हमारा वंस एक बार अरेंजमेंट बन गया, कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है यूपी के बारे में, इसमें दे रहे हैं ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, इससे में यूपी ने हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो इसी के बेस पर ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये सेंटेंस बता रहा है द बेनिफिशरीज ऑफ
health insurance scheme are receiving free treatment up to 5 lakh rupee, Mr. Pathak said as he directed authorities to ensure maximum coverage for the eligible patients. तो मिस्टर पाठक हैं कोई, वो उन्होंने कहा कि बेनिफिशरीज को, लाभधारक जो हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख रुपये का फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। और उन्होंने अथॉरिटीज़ को निर्देश दिए हैं कि वो इंश्योर करें कि अधिक से अधिक एलिजिबल जो योग्य पेशेंट्स हैं इस योजना का लाभ ले सकें। अधिक से अधिक एलिजिबल पेशेंट्स इसमें कवर हो सके। उत्तर प्रदेश हैज अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स registrations in the country under the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, both at the government and private hospitals, Deputy Chief Minister ब्रजेश पाठक said। यूपी के जो ब्रजेश पाठक डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा यूपी ने हाईएस्ट नंबर में हॉस्पिटल, यूपी के ये जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस अचीव किया है। थर्ड में मिस्टर पाठक ऑल्सो हाईलाइटेड दैट दीज एफर्ट्स वुड कंट्रीब्यूट टू एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर मासेस। जनता के लिए ये जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, ये प्रयासों को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो प्रयास इनका रहा है स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करे, ये इसको ये अभी भी बढ़ा रहे हैं। द स्टेट बोस्ट द टोटल ऑफ 5,834 hospitals operating under the Ayushman Bharat scheme, of which 2019 949 are government run and 2,885 are private facilities, the highest in India। तो ये डी सेंटेंस में जो यूपी के हॉस्पिटल्स हैं उसका टोटल काउंट दिया है, कितने ओवरऑल रजिस्ट्रेशन हुए हैं आयुष्मान भारत स्कीम में, एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में कितने हैं। तो ये हाईएस्ट है अभी तक। तो बी सेंटेंस जो है इसमें डिटेल में दिया है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, किसने किया है और किसने कहा है, ये तीनों चीज़ें बता रहे हैं। तो ये जो है यूपी स्टेट है उसने हाईएस्ट नंबर अचीव किया है, ये डेप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा। इनका फुल नेम भी दिए रहे हैं यहाँ पर, एंड स्कीम क्या है आयुष्मान भारत। तो बी वुड बी अवर फर्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। So B introduces the main topic stating and UP achieved UP's achievement in hospital registration. So it is our first sentence, then followed by A, which elaborates on the benefits of the health insurance scheme, detailing the free treatment provided and Mr. Pathak's directive to ensure maximum coverage। तो बी के बाद ए हमारा फॉलो होगा, जिसमें मिस्टर पाठक के द्वारा मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किए जाने के लिए कहा गया है योग्य लाभधारकों के लिए। देन डी, जिसमें हॉस्पिटल का स्पेसिफिक डेटा दिया है, एंड सी हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो मिस्टर पाठक का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बताया है। सो फाइनल करेक्ट ऑर्डर इज BADC।
आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये रिसेंटली न्यूज में भी थी अक्टूबर में, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जो 70 से अबो एज के एल्डर्स हैं उनके लिए भी लिमिट को एक्सटेंड किया था, जो कि आई थिंक 23 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी, जिसमें सभी 70 प्लस अबो की जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी इस स्कीम को अप्लाई किया गया। एंड आयुष्मान जो भारत स्कीम है ये ओरिजिनली 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। थैंक्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।